मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम जनरल नॉलेज के लघु प्रश्न और उत्तर के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। भरसक अच्छे प्रश्नों और उत्तरों के साथ आप लोगों के बीच आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित निम्न में से कौन से जगह को नहीं बनाया गया था, स्थापित नहीं किया गया था? फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर, हिसार। तो इस फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहपुर को स्थापित नहीं किया गया था। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस खेती को नहीं करते थे, किसकी खेती नहीं करते थे? उस समय 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक द्वारा किस अनाज का खेती नहीं किया जाता था? गेहूँ, जौ, चना, मक्का। इसमें कौन सही है? तो इसमें सही उत्तर होगा कि उस समय मक्का की खेती नहीं की जाती थी। रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? नामदेव, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद। इसमें कौन थे? तो रामानंद थे। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रत्नमय सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा संगा। इसमें कौन सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर होगा राजकुमार भोजराज, मीराबाई के पति थे। निम्नलिखित में कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है, जो व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में भी है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। कौन करता है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव, प्रतापरूप देव, बिल्लो बल्ला, सुंदर पांडे। रामचंद्र देव को ये उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में किसने अमृतसर की नींव रखी? अमृतसर शहर की नींव किसने रखा? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही उत्तर हुआ गुरु रामदास। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? किस मुगल सम्राट द्वारा तंबाकू पर रोक लगाई गई? जैसे आज बिहार में शराब पर बंदी है, तो ये नीतीश सरकार के नीतीश द्वारा लगाई गई। तो उसी तरह मुगल साम्राज्य में तंबाकू के प्रयोग को किसने बंद किया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। किसके समय हुआ था? तो ये तंबाकू का प्रयोग निषिद्ध किया था जहांगीर ने। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। किसको कहा जाता है मसालों का बगीचा? केरल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हुआ केरल। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं होता है? तो भारतवर्ष में आप सबों का ध्यान जाएगा कि पंजाब में अधिक गेहूं का होता है, लेकिन ऐसा उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मंत्रिपरिषद। कौन इसको विघटित कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर निहित है। इसका सही उत्तर हुआ राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को
विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जैसे है ना कि 18 वर्ष के बाद आप मताधिकार दे सकते हैं, उसी तरह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है कि इसके सदस्य बनने के लिए जो आयु सीमा है तो उसका कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के विषय में संविधान में बताया गया? 19, 21, 40, 246, किस में? तो इसका सही उत्तर हुआ कि 40। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसमें क्रिकेट का मैच होता है वो कहाँ बना हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है। ऐसे आगे भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मोटर गाड़ियों से निकलने वाला गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? नहीं कहा जाता है सोने का शुद्धता कौन है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 24 कैरेट है, तो उसका माप कैरेट के अनुसार किया जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 7 ग्रह हैं। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारा जो बैलून जो ऊपर हवा में जाता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वेदों में निम्न से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य जी को सृष्टि रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया था। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? हीरे की खान कहाँ पे है? पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहीं पर हीरे की खान है। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ ये संकलित है? तो भगवत गीता में ये मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को हटाने का प्रयत्न किया। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान के गाने का अधिकतम कितना समय लगता है? ये राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? करीब 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। कार्नावालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? 1780 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति को कार्नावालिस के द्वारा लागू किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ था। ये पंजाब में अवस्थित है, अमृतसर में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में अवस्थित। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो बनी है वो किस नदी के ऊपर बनी है? तो यह सतलुज नदी पर बनी हुई है। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है भारत में? तो यह उड़ीसा में बना हुआ है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना प्रथम थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारत का संविधान का संरक्षक कौन था? है तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था?
1990 ईस्वी में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। लेकिन मदर टेरेसा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? कोलकाता, इंडिया में। भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय तीनों जो सेना है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा कैसे होता है? तो सूर्य से। इसका सही उत्तर हुआ सूर्य। ऐसा कौन सा देश है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जिसके पहले नंबर पर अमेरिका है? चीन। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस का मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी गैस जिससे हम खाना बनाते हैं सिलेंडर में, उसमें कौन से गैस का मिश्रण रहता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? कैडमिनियन सेल को। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? उस मच्छर का क्या नाम है? एंडीज। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछले बार भी हमने बताया था कि मसाला की जो है वो केरल है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। यह वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन। सूर्य एक क्या है? तारा है। इंडिका किसकी रचना है? मेघनास्ती की है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो कौन सा पेड़ था जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो पीपल का पेड़ था। गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर में है। पहले हम लोग मुगल सराय को मानते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नील का उपहार नाम है जिस देश को पुकारा जाता है उसका नाम है मिस्र। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। पुनः जीके और जीएस के कुछ नए प्रश्न और उत्तरों के साथ आप लोग के सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।